हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई है इकोनॉमिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्कस। और आज का टॉपिक क्या है? फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक मेंशन हैं आपके सिलेबस में, तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा लैंड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। उसमें हम देखेंगे रेंट, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेंट, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक रेंट, स्कार्सिटी रेंट और डिफरेंशियल रेंट। ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या? थ्योरीज ऑफ रेंट, जिसमें हम कौन कौन सी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इसी को बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और प्योर थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? क्वासी रेंट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उसके बाद लास्ट थ्योरी है जो रेंट की, वो कौन सी थ्योरी है? द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। इसी को बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ रेंट। तो ये सभी टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेज रेट पे थ्योरीज देखेंगे, डिफरेंट थ्योरीज, किस तरीके से वेज डिटरमाइन होता है। आज हम सिर्फ देखेंगे रेंट के बारे में। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फैक्टर प्राइसिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि इनकम की डिवीजन करनी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है। जैसे रेंट किसको देते हैं? लैंडलॉर्ड को रेंट दिया जाता है। ठीक है, जो लैंड का ऑनर होते हैं। ठीक है। वेजेस दिए जाते हैं लेबरर को। इंटरेस्ट किस पे होता है? कैपिटल पे। और प्रॉफिट किसको दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर को। ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ये सभी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसको ही क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी उसी को कहते हैं, या फैक्टर प्राइसिंग उसी को कहते हैं। ठीक है। किस बेस पे कौन से फैक्टर को कितना, ठीक है, उसका रिवार्ड देना है, इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन से 2 टाइप हैं? एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल में होती है, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जब हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल में, तो उसको क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके बीच में? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में थोड़ा, जो पहले भी हमने पढ़ चुके हैं हम, लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो लैंड क्या है? प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। 2 फैक्टर टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड क्या है? लैंड एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लैंड क्या होता है? लैंड एक नेचुरल गिफ्ट है। केवल जो हमें जो ज़मीन दिखती है यही लैंड नहीं है, बल्कि लैंड क्या है? नेचुरल गिफ्ट है। और वो स्टैंड क्या करती है? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे इनकम जनरेट होती है, उसको क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। ठीक है। या जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जिनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है, वो क्या है? वो लैंड में आती है। ठीक है। और लैंड की सप्लाई क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि डिमांड बड़ी ज़्यादा लैंड की बढ़े तो उतनी ज़्यादा सप्लाई में इसकी चेंज नहीं आता है। ठीक है। और जो रिवार्ड अर्न करते हैं लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंड पे, तो उसको क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि रेंट क्या है, किस तरीके से डिटरमाइन होता है रेंट। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि आमतौर पे हम बोलते हैं कि रेंट क्या है? रिवार्ड है। ठीक है। किसके लिए? जो यूज़ करते हैं लैंड को, तो वो देते हैं लैंड ऑनर को, या हाउस पे देते हैं। ठीक है। या मशीन पे देते हैं किसको? ऑनर को। बट इकोनॉमिक्स में रेंट क्या होता है, या इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? ऐसा पार्ट ऑफ पेमेंट होता है जो कौन देता है?
टेनेंट देते हैं लैंडलॉर्ड को ताकि वो लैंड को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक रेंट की प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी आप। और नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेंट अब पढ़ते हैं हम, टाइप ऑफ रेंट, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप ऑफ रेंट हैं। इकोनॉमिक रेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक ऐसा रेंट होता है जो पे कौन करता है, टेनेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को ताकि वो उनकी लैंड को यूज़ कर सकें, ठीक है, एक्शन पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अब हम और दूसरी टाइप ऑफ रेंट को डिस्कस करते हैं, स्कार्सिटी रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, स्कार्सिटी रेंट। तो स्कार्सिटी क्या होता है कि किसी चीज़ की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैंड क्या है, एक फिक्स्ड है और इसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है एज़ कंपेरिजन टू इसके डिमांड के, ठीक है। तो होता क्या है कि इसी वजह से क्या होता है, जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो रेंट निकल के आएगा, ठीक है, जो बेनिफिट निकल के आएगा उसको क्या कहते हैं, स्कार्सिटी रेंट, ठीक है। जिस वजह से लैंड की क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ेगा लैंड का, तो वो जो बढ़ेगा प्राइस है तो वो क्या आ जाता है, रेंट आ जाता है। और वो कौन सा रेंट है, स्कार्सिटी रेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगला टाइप पढ़ते हैं रेंट का, वो है डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेंट कहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि जब जो लैंड होती है वो अलग अलग फर्टिलिटी की डिफरेंट लैंड होती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि कोई लैंड बड़ी सारी फर्टाइल होती है और कोई कम फर्टाइल होती है, ठीक है। तो जो ज़्यादा फर्टाइल होती है उस पर ज़्यादा प्राइस देते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है लैंडलॉर्ड को, जिसकी जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू लेस फर्टाइल लैंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड में आता है और उस पर पे किया जाता है, तो वही क्या है, डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रेंट, जिसमें पहली थ्योरी कौन सी है, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या इसी को ही बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट या प्योर थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, डेविड रिकार्डो कहते हैं कि रेंट एक ऐसा पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस अर्थ का है जो पेड किया जाता है लैंडलॉर्ड को ताकि उसकी लैंड को यूज़ करने के लिए जो टेनेंट जो लैंड रेंट देते हैं उसी को बोलते हैं क्या, रेंट बोलते हैं। कौन, रिकार्डो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अजम्पशन हैं जो अज्यूम की हैं डेविड रिकार्डो जी ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है। तो क्या है, सप्लाई जो लैंड की होगी वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। लैंड जो है वो डिफर है फर्टिलिटी में, ठीक है। अलग अलग लैंड की अपनी अपनी अलग अलग फर्टिलिटी है, ठीक है। कोई ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और कोई कम फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अगर लैंड फिक्स्ड है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर को लगाएंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक टाइम तक बढ़ेगी बट उसके बाद वो डिमिनिश होने लग पड़ेगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद जो रेंट है वो डिपेंड करता है फर्टिलिटी और लोकेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो लोकेशन मींस कोई, ठीक है, वाटर का रिसोर्स है या इरिगेशन की फैसिलिटी है, उससे कितनी दूर है लैंड, ठीक है। तो ये भी बेस करता है, तो इस पे भी जो रेंट है वो डिफ़र करता है, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये थ्योरी अज्यूम करती है परफेक्ट कंपटीशन को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये अज्यूम करती है ये थ्योरी रिकार्डो की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है कि वहाँ पे जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे कोई लैंड की, हम जिक्र करेंगे आगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड होंगी, तो उसमें इन्होंने मार्जिनल लैंड का भी जिक्र किया है जिस पे कोई भी रेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है। और लैंड एक क्या है, ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टेबल पावर होगी, ठीक है। और लैंड को केवल कल्टीवेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा, कोई और उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट फर्टाइल लैंड को सबसे पहले कल्टीवेट करना है और उसके बाद दूसरी उससे जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड होगी, ठीक है, जो लेस फर्टाइल होगी उसको, और उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये अज्यूम किया था डेविड रिकार्डो जी ने, ये 10 अजम्पशन है, ठीक है, जिस पे बेस्ड है रिकार्डो जी की थ्योरी। तो ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी को, ठीक है। तो रिकार्डो मानते हैं कि कुछ पीपल हैं, ठीक है, जाते हैं, एक खाली आइलैंड होता है, वहाँ पे पहले कोई भी लोग नहीं रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, वो डिस्कवर करते हैं उस आइलैंड को और वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सेटल होते हैं, ठीक है।
और वहाँ पे 3 तरीके की लैंड है, ठीक है। ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड और सी ग्रेड लैंड, 3 ग्रेड ऑफ लैंड हैं। जो ए है वो मोस्ट फर्टाइल है, बी लेस फर्टाइल है और सी सबसे कम फर्टाइल है, ठीक है। और ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, मोस्ट फर्टाइल लैंड ए ग्रेड लैंड को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लैंड होती है और ठीक है, उस पर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन पहले हो नहीं रही होती है, तो इसलिए इनको कोई भी रेंट जो है पे नहीं करना पड़ता जब स्टार्टिंग में ये कोई आइलैंड पे जाते हैं, ठीक है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल के साथ, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं, कोई एग्रीकल्चरिस्ट जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उस आइलैंड पे थ्रू लेबर और कैपिटल लगाकर, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं 40 बैग ऑफ पैडी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आस्ता आस्ता जो डिमांड है वो और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस आइलैंड पे और एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि और पीपल आते हैं यहाँ, तो दूसरे एरिया से उस आइलैंड पे और सेटल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड जो क्या होती है इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो ए ग्रेड लैंड थी, जो मोस्ट फर्टाइल थी, वो अब सभी का सभी फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने में इतना सक्षम नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। क्योंकि लैंड जो है मोस्ट फर्टाइल वो कम है, जैसे ही हम लेबरर या कैपिटल बढ़ाते जाएंगे तो उतनी प्रोड्यूस एक पीक तक तो बढ़ेगी बट उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो यही है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि अब दूसरी लैंड पे इनको जाके सेटल होना पड़ता है और ज़्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ती है ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा कर सकें, ठीक है, ठीक है। तो उतनी ही लेबर और कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी ए ग्रेड लैंड पे होती है उतनी ही बी ग्रेड लैंड पे होती है और 30 बैग ऑफ पैडी प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, बी ग्रेड लैंड पे, ठीक है। और सरप्लस कितना होता है, 40 जो ए ग्रेड लैंड पे थे माइनस हम बी ग्रेड लैंड को करेंगे जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या आएगा, सरप्लस, और वो कितना है, 10 बैग है, ठीक है। 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 बैग, ठीक है। ये पर एकड़ ऑफ लैंड अपेयर होती है कहाँ पे, ठीक है। तो यही क्या है, ए ग्रेड लैंड का इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है। जो डिफरेंस ए ग्रेड और बी ग्रेड लैंड के बीच जो प्रोड्यूस है उसका जो डिफरेंस है वही क्या है, रेंट है ए ग्रेड ऑफ लैंड का, ठीक है। तो अगर किसी ने ए ग्रेड लैंड पे प्रोड्यूस करना है और 2 ग्रेड ए ग्रेड और बी ग्रेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 बैग जो हैं वो देने पड़ेंगे परचेज़ करने के लिए ए ग्रेड लैंड के ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है कि और ज़्यादा पीपल पॉपुलेशन जो बढ़ जाती है और फिर दोबारा से और ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है उस आइलैंड पे, तो जिस वजह से क्या होता है कि अब वो जो 2 ग्रेड ऑफ लैंड थी वो इतनी सक्षम नहीं है कि प्रोड्यूस कर सकें, तो सी ग्रेड लैंड पे कल्टीवेशन करना शुरू होती है, ठीक है। और सेम अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल लगाकर, ठीक है। तो कितने बैग प्रोड्यूस होते हैं पैडी के, 20 बैग, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्रेड लैंड वो कितना होगा उसका रेंट, 20 बैग्स, कैसे, 40 माइनस 20, ठीक है। और ये इकोनॉमिक रेंट होगा ए ग्रेड लैंड पे। और बी ग्रेड लैंड का क्या रेंट रहेगा, 10 बैग, कैसे, 30 माइनस 20, क्योंकि 20 जो है वो सी ग्रेड लैंड पे प्रोड्यूस हो रही है पैडी और जो बी ग्रेड है उस पर 30, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, इकोनॉमिक रेंट रहेगा बी ग्रेड लैंड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो सी ग्रेड लैंड है, ठीक है, इस पे कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन और कॉस्ट है वो इक्वल है, ठीक है, 20-20, ठीक है। तो सी ग्रेड लैंड को इसी वजह से नो रेंट लैंड या मार्जिनल लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी लग रही है वो इक्वल हो रही है प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, ताकि उनकी जो प्रोड्यूस का जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, जो कॉस्ट उनको लग रही है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इसी वजह से जो रेंट है वो क्या है, डिफरेंस है किसके किसके बीच में, जो एडवांटेज वाली लैंड है या मोर फर्टाइल और या सुपीरियर और लेस फर्टाइल या मार्जिनल लैंड के बीच का डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। ये कौन बोलते हैं, डेविड रिकार्डो, ठीक है। तो टेबल और डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेड ऑफ लैंड है ए बी सी जो हमने डिस्कस किया। प्रोडक्शन बैग में कितनी हो रही है, 40 बैग हो रही है ए ग्रेड पे, 30 बैग बी ग्रेड पे और 20 बैग सी ग्रेड पे, ठीक है। तो रेंट कितना निकल के आ रहा है, 40 माइनस 20, ठीक है,
20 बैग, और 30 माइनस 20 10 बैग, और 20 माइनस 20 0 बैग, ठीक है। तो ये सी ग्रेड लैंड है, ये मार्जिनल लैंड है और नो रेंट लैंड है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू भी हम समझते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वेरियस ग्रेड ऑफ लैंड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड लैंड है, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या है, यील्ड पर एकड़ इन बैग्स, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ए ग्रेड लैंड पे कितनी, ठीक है। तो इकोनॉमिक रेंट जो है वो कितना है, इतना इतना जो इकोनॉमिक रेंट है, और ठीक है इतना जो है वो कॉस्ट लग रही है, और ये सारा जो है ये सारा रिटर्न है। तो ये जो है ये इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है, ए ग्रेड ऑफ लैंड पे, ठीक है। और बी ग्रेड ऑफ लैंड पे कितना रेंट है, ये इकोनॉमिक रेंट है बी ग्रेड ऑफ लैंड पे, ठीक है। और सी ग्रेड लैंड पे कोई भी रेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ही कास्ट भी लग रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया, ये जो शेडिड एरिया है, ठीक है, ये सारा जो शेडिड एरिया है ये क्या है, इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है। ये बोला था किसने, डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वासी रेंट को, ठीक है। तो क्या है क्वासी रेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट, क्वासी रेंट का, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो फैक्टर्स हैं, कौन से लैंड को छोड़कर, ठीक है, कौन कौन, जैसे हाउस है, प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, तो इनकी सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब डिमांड राइज करती है बट सप्लाई जो है वो इतनी नहीं होती, शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते हैं, तो जिस वजह से जो रिवार्ड निकल के आता है, जो प्राइस बढ़ता है, तो वो क्या है, क्वासी रेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्वासी रेंट एक सरप्लस है जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है शॉर्ट पीरियड में, अपनी जो उसकी वेरिएबल कास्ट और सेल ऑफ आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, क्वासी रेंट है, ठीक है। तो क्वासी रेंट क्या है, टोटल रेवेन्यू, उसमें से टोटल वेरिएबल कास्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वासी रेंट। या ऐसे भी कह सकते हैं क्वासी रेंट इक्वल टू किसके है, प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना था क्वासी रेंट ऐसी इनकम है जो रिसीव होती है मशीन से या हाउसेस से या प्लांट से, ठीक है, जो मैन मेड अप्लाइंसेस हैं या कोई और मैन मेड अप्लाइंसेस से जिनकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड है, फिक्स्ड है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जब डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो उस वजह से जो इनकम जनरेट होती है तो उसी को क्या कहते हैं, क्वासी रेंट। कौन, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्वासी रेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि डिमांड हाउसेस की बढ़ जाती है, सडन इंक्रीज होती है, बट हाउसेस की सप्लाई शॉर्ट पीरियड में इतनी नहीं बढ़ पाती, तो जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग का मटेरियल बड़ा ही लिमिटेड होता है, तो वो अगर उसकी बड़ी ज़्यादा सप्लाई अगर हाउसेस की बढ़ने लग पड़ी तो वो इतने कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हाउसेस की जो प्राइस है वो बढ़ने शुरू हो जाता है। तो वो जो प्राइस है वो रिटर्न जो है उसी को क्या कहते हैं, क्वासी रेंट, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रेंट और क्वासी रेंट के बीच में, ठीक है। तो जो रेंट होता है वो सिर्फ लैंड पे मिलता है, बट क्वासी रेंट जो होता है मैन मेड अप्लाइंसेस पे होता है। तो कौन कौन से मैन मेड अप्लाइंसेस, जैसे हाउस आ गया, प्लांट आ गया, ठीक है, उसके बाद मशीनरी आ गई कोई, तो ये सभी क्या है, क्वासी रेंट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो सप्लाई ऑफ लैंड क्या होती है, फिक्स्ड फॉर एवर के लिए रहती है, बट सप्लाई ऑफ मैन मेड अप्लाइंसेस हैं जो उनकी सप्लाई शॉर्ट पीरियड के लिए फिक्स्ड रहती है, लॉन्ग पीरियड में उनकी डिमांड सप्लाई जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो रेंट है ये प्राइस में आता है, बट जो क्वासी रेंट है ये प्राइस में नहीं आता, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, और ये रेंट की लास्ट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सभी एक जैसे हैं, तो इसके लिए इनका जो रिवार्ड होगा वो भी सेम तरीके से डिटरमाइंड होना चाहिए, ना कि अलग तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से जो डेविड रिकार्डो ने थ्योरी जो ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो डेवलप की थी, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, और इसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। किसने दी थी, जॉन रॉबिन्सन और बोल्डिंग ने, ठीक है। तो इनका मानना था कि रेंट क्या है, रेंट एक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, एक्चुअल अर्निंग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है और ट्रांसफ़र अर्निंग के बीच में। तो ट्रांसफ़र अर्निंग
और एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग ही क्या है, रेंट है, ठीक है। और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है, जो मिनिमम पेमेंट, ठीक है, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसकी प्रेजेंट यूज़ में रिटेन करने के लिए जो हमें, ठीक है, पेमेंट करनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग, ठीक है। तो ट्रांसफ़र अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग के बीच का डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। ये कौन कहता था, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न थ्योरी यही कहती थी, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।